हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का टारगेट गुरुकुल में स्वागत है। क्यूईटी पीजी एमबीए की बात करें तो अगर आप जितने भी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल विश्वविद्यालय हैं आपके यूपी में, आपके पूरे इंडिया में, उसमें अगर आपको एमबीए करना है तो आपको पता होगा आपको सीयूटी पीजी एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, सीयूटी पीजी एक ऐसा एग्जाम है जिसमें बच्चों को लगता है पेपर बहुत हार्ड आता है। हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन इस वीडियो को देख के जब आप निकलोगे यहाँ से तो ये समझ में आ जाएगा सर ये तो बना ही सिर्फ आपके लिए है, इसको सिर्फ आप ही क्रैक कर सकते हो, आपके अलावा कोई क्रैक नहीं कर सकता। ठीक है, तो सीयूटी पीजी का सिलेबस बहुत ब्रॉड में लोग दिखाते हैं, जिससे बच्चे ऑलरेडी कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई मुझे पढ़ना क्या है और मुझे छोड़ना क्या है। तो आपका टारगेट गुरुकुल पे सारी चीजें ऐसे ही पढ़ाई जाती हैं, ऐसे ही बताई जाती हैं, जिससे कि जो एक नॉर्मल स्टूडेंट को कुछ भी नहीं पता है वो बच्चा भी आराम से अपना सीयूटी पीजी एग्जाम क्रैक करता है और अपने टॉप यूनिवर्सिटीज में, अपने मनचाहे विश्वविद्यालय में अपना सिलेक्शन भी लेता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पैटर्न क्या होने वाला है, सिलेबस क्या होने वाला है, कैसे क्या पढ़ना है, वो सब कुछ आपको हम गाइड करने वाले हैं इस एक वीडियो में। चलिए सबसे पहले हम आ जाते हैं सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो सिलेबस को आपको देखना पड़ेगा सर। सिलेबस जब आप देखोगे तो आपको सारी चीजें एक एक करके क्लियर होंगी। सबसे पहले ये देख लेना सर आप लोग कि जो आपका सिलेबस है सर, ये आपका यहाँ पे COQP12 जो आपका यहाँ पे सिलेबस है, इसका आपका सिलेबस दिखाना है। मतलब सेम आपको जो एमबीए का आप किसी सिलेबस देखोगे, किसी का ब्राउचर देखोगे, किसी विश्वविद्यालय का, किसी भी यूनिवर्सिटीज का, तो आपको पेपर कोड लिखा होता है। तो पेपर कोड में आप देख सकते हो यहाँ पे पेपर कोड में आपका COQP12 का आपका पेपर कोड है। इसी पेपर कोड को आपको देना है और मात्र एक पेपर दोगे और सीयूटी एमबीए में इसी के नंबर पे आपको कट ऑफ बनेगी, इसी के नंबर पे आपको एडमिशन मिल जाएगा अलग अलग रीजनल यूनिवर्सिटीज में। ठीक है, चलो तो यहाँ पे देख लो सर, इसमें कितने सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। तो एक चीज ध्यान देना सर, यहाँ पे मैं पैटर्न में बात करूंगा, उसके पहले देख लेते हैं हम लोग थोड़ा। इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में से एक कोई लैंग्वेज ले सकते हो। ठीक है, पेपर एक हो गया लैंग्वेज का। दूसरा आपका यहाँ पे मैथ एंड क्वांटिटी एबिलिटी इन जनरल मैथ आपकी पूछी जाएगी, तो दूसरा ये हो गया। तीसरा रीजनिंग हो गया। ठीक है, आपका चौथा डाटा इंटरप्रिटेशन, मतलब कि आपका केवल 4 पेपर आपको पढ़ने हैं और सीयूटी पीजी का एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो अगर इस 4 सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्मेंस कर दिए तो। क्या बहुत बड़ी बात है सर, हम समझ नहीं पा रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर आपका पेपर 11 होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 12 है। ठीक है, यहाँ पेपर आपका देख सकते हैं, यहाँ पेपर आपका 12 है, अगर 11 होता तो आपको कंप्यूटर ही पढ़ना पड़ता, लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर नहीं है, तो आपके लिए काफी आसान रहने वाला है। एलएलबी करना है अगर आपको, तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, COQP11। उसका सिलेबस मैंने अभी वीडियो बनाई है और चैनल अपलोड की है, वहां से आप देख सकते हो। ये आपका क्या है, COQP12 एमबीए के लिए। ठीक, तो पेपर कोड का खास ध्यान रखेंगे। ये सिलेबस केवल एमबीए के बच्चों के लिए है, इसको आप ध्यान में देखना। ठीक, देखो यहाँ पैटर्न सबसे पहले समझ लो। अगर आपको एमबीए देना है सर, तो यहाँ एमबीए के लिए क्लियर लिखा गया है, द क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 75 क्वेश्चन, यानी टोटल जो पेपर होगा वो 75 क्वेश्चन होंगे आपके पेपर में। ठीक, मतलब इन 4 सब्जेक्ट में आपको 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पे क्लियर है सर कि ऑल क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, मतलब जो भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन रहेंगे वो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेंगे, मतलब जो सिलेबस दिया गया है उसी सिलेबस से रहेंगे, उसके बाहर से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। और जो भी टीचर यहाँ पे बहुत सारे रोहित सर हैं, सभी टीचर्स हैं जो सीयूटी पीजी एग्जाम क्रैक कर चुके हैं ऑलरेडी, तो उनको पता है सर, उनके मार्गदर्शन में भी आप रहने वाले हो और उनके साथ बात करने के बाद भी ये कंफर्म होता है कि जो पेपर होता है वो इसी सिलेबस के अंदर से आता है, इसके बाहर से आपको नहीं आता है। क्लियर? ठीक है। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, मतलब ऐसा नहीं है सर यूजी की तरह कि आपको 50 क्वेश्चन रहेंगे, आपको करने 40 क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे 75 क्वेश्चन है, तो 75 क्वेश्चन आपको करना है। ठीक, द क्वेश्चन विल बी बाइलिंगुअल इंग्लिश हिंदी, मतलब ये अच्छी बात है कि हिंदी मीडियम का बच्चा और इंग्लिश मीडियम का बच्चा आराम से, दोनों को एक पहलू पर रखा गया है, दोनों के लिए पेपर सेम रहने वाला है, दोनों के लिए पैटर्न सेम रहने वाला है। मतलब आप ये नहीं बोलोगे कि सर मैं हिंदी मीडियम का, इसलिए मेरा एलएलबी या एमबीए एग्जाम नहीं क्रैक हुआ, है ना। दोनों का पेपर एमसीक्यू होने वाला है और दोनों का बाइलिंगुअल होगा। ठीक, तो कहीं से कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। और जो हमारे यहाँ कोर्स होता है, जो हमारे यहाँ पढ़ाई होती है, वो भी हम इसी तरह पढ़ाते हैं कि आप लोग का हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम का बच्चा जो हो वो एक पहलू पे हो, एक पायदान पे हो और दोनों को समान अपॉर्चुनिटी मिले एग्जाम क्रैक करने के लिए और तैयारी करने के लिए। ठीक है, चलिए सर यहाँ पे देख लीजिए, जो पहला पेपर है वो इंग्लिश और हिंदी का है। तो इंग्लिश में देखो क्या पढ़ना है, और खास करके बता दें कि इंग्लिश काफी बच्चों के लिए आसान हो जाती है, क्योंकि इंग्लिश में आपको पढ़ाती हैं अनुराधा मैम। कौन पढ़ाती हैं?
अनुराधा मैम आपको पढ़ाती हैं, जिसमें कि आपको एकदम आराम से इंग्लिश आपके लिए एकदम एक मजाक बन जाता है। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस ये होते हैं ना, ये आपके लिए एक खिलौने हो जाते हैं, समझ रहे हो, एकदम आपके लिए एक पहेली हो जाएगी भाई कि आराम से मैं इस क्वेश्चन को देख रहा हूँ और उसका आंसर मैं कर दे रहा हूँ। क्योंकि अनुराधा मैम जो है वो 5 टाइम सीडीएस क्वालिफाई है, 5 टाइम सीडीएस क्वालिफाई है, और उनको इंग्लिश में बहुत ही ज्यादा बच्चे पसंद करते हैं, बहुत ही बारीकी से, बहुत ही इजी लैंग्वेज में ये सारे आपके सेंटेंस करेक्शन या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कंप्रेhension, पैराग्राफ, इंग्लिश पैसेज इधर, यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर, यहाँ पे जंबल पैरा, यहाँ पे सिनोनिम्स एंटोनिम्स और आइडियम एंड फ्रेज, ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं ये बहुत ही इजी में आपको कम समय में पूरा पढ़ा देंगे। जो बच्चा कोर्स में है उसको समझ में आ रहा होगा सर कि इंग्लिश में किस प्रकार से मैम आपको पढ़ा रही है। ठीक, चलो ये क्लियर है सर कि इंग्लिश में मुझे बस ये पढ़ना है, इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। इसमें भी एक चीज अच्छी बात है सर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, एडियम्स एंड फ्रेज, ये जो 3 आपके चैप्टर है ना, ये बस आपके प्रैक्टिस के ऊपर है। ठीक है, इसी में बच्चे अच्छे स्कोर कर लेते हैं अगर उनको अच्छे से इंग्लिश में पकड़ है, अच्छे से नॉलेज है। क्योंकि आप कोई टीचर आपको एडियम फ्रेज या फिर सिनोनिम्स एंटोनिम्स नहीं रटाता है, ये आपको समझने की चीज है। जो भी पीडीएफ यहाँ दिया जाता है एंटोनिम्स सिनोनिम्स का, ठीक है, तो उसको आप क्या करना है, आपको उसको जितना अधिक से अधिक आप पढ़ पाओ, जितना अधिक से अधिक याद कर पाओ, वो आप इन 3 चैप्टर में स्कोर कर पाते हो। ठीक, बाकी तो आपको प्रैक्टिस के ऊपर है, ये मैम आपको पढ़ाएंगी, जितने अच्छे से पढ़ाएंगे आपको मजा आने वाला है। हिंदी, हिंदी को तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, हिंदी आप बचपन से आपकी जो एज होती है मैच्योरिटी की तरफ आप आ चुके हो, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो चुका है या कंप्लीट होने वाला होगा 1-2 महीने में, तो देखो यहाँ पे हिंदी व्याकरण पढ़नी है, व्याकरण बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्लास 8 तक बहुत व्याकरण पढ़े हो, और शुद्धि प्रयोग आराम से, शुद्धि तो मान लो आराम से निकाल लेते हो, क्योंकि आप देखो जो वाक्य शुद्धि है और अशुद्धि प्रयोग है ये सर आपके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि हिंदी हम लोग बचपन से बोलते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कि आराम से, अभी कुछ ऐसे सब्जेक्ट शब्द रहेंगे, बोलेंगे सर इसमें अशुद्ध शब्द छाटिए, आप बचपन से वही चीज पढ़ते आ रहे हो, बोलते आ रहे हो, तो आराम से बताओगे सर कि इसका सही क्या है और गलत क्या है। ठीक, थोड़ा हिंदी आपके लिए इंग्लिश से अपेक्षा आसान हो जाती है। अब जो बच्चा सीबीएसई का उसको इंग्लिश पढ़ेगा, जो एपी बोर्ड का वो हिंदी पढ़ेगा। ठीक है, जिस आपके अकॉर्डिंग आपकी चॉइस जो होगी। वाक्य परिष्कार या पाठन बोध, यहाँ पे वाक्य की पूर्णता, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, समानार्थी एवं विलोम एवं मुहावरे कहावतें, ये आपका टोटल क्या रहने वाला है, ये सर हिंदी का सिलेबस रहने वाला है। इसमें भी सेम वही है सर, यहाँ पे जो 3 चैप्टर्स हैं ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर है, आप जितना अधिक इंग्लिश हिंदी में पकड़ होगी आपकी, उतना मैक्सिमम आपके पास जो वोकैब होगा आपका अच्छा होगा, तो आप इन चैप्टर को आसानी से कर पाओगे। बाकी ये सारी चीजें आपके प्रैक्टिस के ऊपर है, सर आपको पढ़ाएंगे, वो आपको और अच्छे से हिंदी में आपकी हेल्प करने वाले हैं। ठीक, एकदम निश्चिंत रहना, लैंग्वेज आपके लिए बिल्कुल आसान होने वाली है, बच्चों का खेल हो जाएगा। जिस प्रकार क्वेश्चंस यहाँ पे देखोगे, पीवाईक्यू भी हम शुरू कर रहे हैं यूट्यूब पे, आपको पीवाईक्यू के वीडियोस भी मिलना शुरू होंगी एलएलबी और एमबीए के लिए, तो आराम से आप वहां से भी पढ़ाई कर लेना। ठीक है, चलो मैथ देख लो, क्वांटिटी एबिलिटी इनको बोलते हैं, एप्टीट्यूड भी बोलते हैं इसको। इसमें वो कौन कौन सब चैप्टर आपको पढ़ने हैं, इसमें पार्टनरशिप पढ़नी है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड पढ़ना है, प्रॉफिट लॉस पढ़ना, परसेंटेज, पाइप एंड यहाँ पे कस्टम्स, यहाँ पे टाइम स्पीड डिस्टेंस, यहाँ पे वर्क एंड वेज, आपको टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे टाइम एंड वर्क है, इसका है तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, क्लास 8 में होगे, 9th 12th में तो बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े होंगे कि 2 आदमी मिलके किसी काम को 4 दिन में करते हैं, तो 4 आदमी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ये क्वेश्चन का एग्जांपल टाइम एंड वर्क। प्रॉब्लम एंड ट्रेन, मान लीजिए बोल देगा कि 400 मीटर ट्रेन है और 2 किलोमीटर का आपका पूरा प्लेटफॉर्म है, तो वो कितने टाइम में प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर लेगी। ठीक है, उसकी स्पीड बताइए। ये इस टाइप का क्वेश्चन आपका प्रॉब्लम एंड ट्रेन में पूछेगा। टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस में भी ये क्वेश्चन हो सकता है। पाइप एंड आपको यहाँ पे कस्टम्स में आपके सेम ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। परसेंटेज में आप पढ़ते आ रहे हो, प्रॉफिट लॉस में भी बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन रहते हैं, बच्चे अच्छे उनके लिए आसान होता है। प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, प्रॉब्लम एंड ट्रेन, वर्क एंड वेज, ये केवल ट्रिक्स पे होता है, तो बिल्कुल निश्चिंत रहे। आपकी ज्योति मैम जो आपको पढ़ाएंगी ये आपको ट्रिक्स पे ही पढ़ाएंगी। ठीक है, ये जो भी क्वेश्चन रहेंगे आपके हाई स्कूल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ाया जाएगा, पूरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो देने जाते हो आप लोग उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सारे ये आपके मैथ और रीजनिंग पढ़ाई जाएगी, जिसके माध्यम से आपके लिए सारी चीजें आसान हो जाएंगी, कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन को आप अटेंड कर पाओगे। चलो सर, अभी हम एक एक करके आप क्या करोगे, सभी एजुकेटर से मिलोगे, सभी टीचर जब वीडियो देखोगे, टॉपिक कंटेंट क्वेश्चंस देखोगे तो आपको मजा आएगा सर। किसी प्लेटफॉर्म पे सीयूईटी के लिए इतनी बेस्ट टीम आपको नहीं मिलने वाली है। अभी जो भी टीचर्स हैं वो कहीं ना कहीं टॉप यूनिवर्सिटीज में अपने आप को प्रूव किए हैं, अपने आप को उस एग्जाम को क्रैक करके बीएचयू डीयू जेएनयू में अपना एडमिशन लेने के बाद आपको गाइड करने वाले। ठीक, चलो लॉजिकल रीजनिंग की बात करें सर, तो रीजनिंग तो काफी ज्यादा चैप्टर आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे।
लेकिन कुछ भी नहीं है। जो भी ये रीजनिंग आप देख रहे हो ना, ये जो भी आप रीजनिंग यहाँ पे देख रहे हो सर, ये रीजनिंग आपके लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होने वाला है। ठीक, कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, पढ़ने में आपको मजा आएगा। क्योंकि इंग्लिश अभी तक मान लीजिए किसी कंपटीशन की तैयारी अगर नहीं कर रहे होगे आप, तो रीजनिंग आपके लिए नया होगा। अगर कर रहे हो तो रीजनिंग आप जानते हो कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। एक बार पढ़ते हो तो मन करता है बस सब कुछ छोड़ो, बस रीजनिंग ही पढ़ते हैं। और इसको भी आपको कौन पढ़ाने वाली है? इसको भी आपको ज्योति मैम ही पढ़ाने वाली है। ठीक है, चलो ये देखो यहाँ पे रैंकिंग टेस्ट, लाइनर, यहाँ पे अरेंजमेंट, यहाँ पे मैट्रिक्स, यहाँ पे सीक्वेंस, स्टेटमेंट्स, आर्गुमेंट, यहाँ पे केस एंड इफेक्ट्स आ जाएंगे, स्टेटमेंट्स एंड यहाँ पे आपको स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन आ जाएंगे, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, यहाँ पे इन्फ्रेंस, नॉन वर्बल रीजनिंग और एनोलॉजी टेस्ट, और आपको सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम्स एंड डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट, ये आपके रहने वाले हैं। ठीक, तो ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन की अगर बात करें किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अगर मान लीजिए इसमें आपको रैंकिंग टेस्ट की बात करें, नंबर सीरीज की बात करें, तो नंबर सीरीज में आपको लिख देगा सर कि 2 4 9 डॉट डॉट कर देगा, तो बोलेगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन, नेक्स्ट जो आपका नंबर होगा ये कौन सा नंबर होने वाला है। ठीक, या फिर आपको यहाँ पे 10 दे देगा, आपका जो यहाँ 4 है इसको गायब कर देगा, बोले बताओ कि सेकंड नंबर पे कौन सा नंबर यहाँ पे आएगा। तो नंबर सीरीज के क्वेश्चन है, आराम से दोनों को कनेक्ट करोगे सर, ठीक है, तो आप आराम से इसको कर ले जाते हो। ये भी आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। कोडिंग डिकोडिंग भी आपके लिए बिल्कुल आसान है, सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्लड रिलेशन आराम से पूछे भाई, शुभम की मम्मी की मौसी आपकी क्या लगेंगी, सब लोग जानते हैं बचपन से। हम लोग तो जो हाई स्कूल इंटर में थे तो भी ये क्वेश्चन पूछा करते थे दूसरे को, मतलब कंफ्यूज करने के लिए, है ना। चलो, नॉन वर्बल रीजनिंग में भी आपको बहुत सारे सिंबल्स आ जाएंगे, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम भी आ जाएगी। डायरेक्शन मान लीजिए यहाँ पे बोल देंगे शुभम अपने घर से, ठीक है, 4 किलोमीटर लेफ्ट चलते हैं, 5 किलोमीटर फिर वो बैक आते हैं, तो बताइए अपने घर से कितने डिस्टेंस पे हैं। तो ये आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन हो गया, ये भी आपको आ जाता है। सिटिंग की बात करें तो बोलेगा कि शुभम आगे से चौथे नंबर पर बैठे हुए हैं, पीछे से वो 7वें नंबर पे, बताइए कि उनकी पोजीशन क्या होगी, वो किस नंबर पे होंगे। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चंस पूछेगा बताइए इस पूरे रो में कितने बच्चे हैं। तो ये भी क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग है, इसको भी आराम से कर ले आते हो। अब देखो क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर है, प्रैक्टिस की हो तो ये आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा रीजनिंग। ठीक, चलो तो देखो अब जो भी सब्जेक्ट है, अभी तक लग रहा होगा कि सर बहुत हार्ड है, मुझसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूँ ना, मैं एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे तो इस एग्जाम्पल से रिलेट भी कर रहे होंगे, यार ये क्वेश्चन तो मैं कर ले जाऊंगा अगर ऐसा आया तो क्वेश्चन ऐसे ही रहने वाले हैं। बस ऐसा होता है किसी बच्चे का भाई कि डाटा इंटरप्रिटेशन बहुत खराब हो जाएगा, किसी का रीजनिंग अच्छा हो जाएगा, तो किसी का रीजनिंग खराब हो जाएगा, तो किसी की इंग्लिश हिंदी अच्छी हो जाएगी। लेकिन आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको सभी में इक्वल करना पड़ेगा, सभी सब्जेक्ट में आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए, सभी सब्जेक्ट में बेहतर परफॉर्मेंस करोगे तभी जाके सिलेक्शन ले पाओगे, क्योंकि कंपटीशन अच्छा खासा होता है सर। आपके सभी स्टेट यूनिवर्सिटीज भी बहुत सारी हैं आपके यहाँ पे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में देखोगे, अलग अलग आप लोग स्टेट में देखोगे, तो बच्चे क्यों सेंट्रल में जाना चाहते हैं? वहाँ पे आपको इन्वायरमेंट मिलता है, वहाँ पे आपको फ्रेंड सर्कल मिलता है, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ों का जो आपको ग्रोथ देखने को मिलती है, अपना जो आपका थिंकिंग है वो आपकी ब्रॉड लेवल पर जाती है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है आपको। ठीक है, तो इसलिए आप लोग स्टेट को छोड़ कर सेंट्रल विश्वविद्यालय में जा रहे हो। तो बहुत बच्चे सेंट्रल विश्वविद्यालय के लिए फॉर्म भरते हैं, लेकिन सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो सभी सब्जेक्ट में इक्वली परफॉर्मेंस करने वाला है। ठीक है, चलो देखो सर, जो आपका डाटा इंटरप्रिटेशन है, ये एक आप समझ लो कि एक चैप्टर हुआ करता था। ठीक है, 12th में 11th में आप चैप्टर पढ़ते होगे डाटा इंटरप्रिटेशन का, यहाँ पे एक सब्जेक्ट बना दिया गया इसको। ठीक है, अब ये एमबीए के लिए इसलिए होता है क्योंकि एमबीए में आपको बिजनेस के रिलेटेड चीज़ें पढ़नी होती है, पढ़ानी होती है। जब एमबीए में आप जाओगे सेमेस्टर में, तो वहाँ पर भी आपको डाटा इंटरप्रिटेशन का अलग अलग इसको कई पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा और सेमेस्टर में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो जिस प्रकार से पाई चार्ट, लाइन चार्ट, डाटा यहाँ पे सफिशिएंसी, ये सारी चीजें जो होती हैं, ठीक है, इसको आपको पढ़ना होता है। ठीक, ये आपका क्या होता है कि इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन अगर देखोगे तो ज्यादा क्वेश्चन इससे नहीं आता है, इससे मैक्सिमम अगर 7 से 8 या 9 क्वेश्चन लगभग आप देखने को मिलेगा, आपको इतना क्वेश्चन देखने को मिलता है डाटा इंटरप्रिटेशन से। ठीक है, इसको आप लोग अगर अच्छे से कर लोगे तो आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है भाई कि 75 क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन है और 75 क्वेश्चन में केवल 4 सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक, तो अब ये मान चलना जो भी यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहे हैं, यहाँ पे लगभग सभी टॉपिक से जरूर 1-2 क्वेश्चन उठाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थोड़े कम थे, लेकिन इस बार इसकी उम्मीदें हैं कि ये आपके 15 से 20 क्वेश्चन तक जा सकता है डाटा इंटरप्रिटेशन का, क्योंकि हर साल इसका ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और बच्चों को अगर मान लीजिए कट ऑफ अगर लो जानी है तो इसी को डाटा इंटरप्रिटेशन की वजह से ही कट ऑफ लो जाती है, क्योंकि बच्चा इसमें परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है। मान लीजिए अगर वो जो बच्चा ग्रेजुएशन में है वो किसी बैंकिंग की तैयारी कर रहा हो, या फिर यूपीपी की तैयारी कर रहा है, या फिर किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है,
तो इससे बहुत कम खेलना पड़ता है उसको, ये सारी चीजें उसके लिए नई होती हैं। ठीक है, तो इसमें आप समझ लो जो बच्चा बीकॉम वगैरह कॉमर्स वगैरह का वो बच्चा तो आराम से पढ़ रहा है, उसको तो बाई प्रैक्टिस है। लेकिन जो बच्चा आर्ट का है वो कैसे करेगा इसको, है ना। आर्ट के बच्चे भी तो एमबीए करते हैं, ठीक, साइंस का बच्चा भी तो एमबीए करता है। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ता है, इस पर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगाना पड़ता है। ये चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी, बहुत हार्ड नहीं होता है, प्रैक्टिस के ऊपर होता है। आप आराम से इसको भी कर ले जाओगे तो आपका जो 10 से 15 क्वेश्चन है ये आप सिक्योर कर लोगे डाटा इंटरप्रिटेशन से। ठीक है, अब ऐसा मत करना मैं इसको छोड़ दूंगा तो भी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं क्या बोला हूँ कि आपको सभी सब्जेक्ट में इक्वल परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। किसी को भी छोड़ोगे, भाई मेरा मैथ स्ट्रांग है तो मैं रीजनिंग को थोड़ा कम टाइम दूंगा, तो नहीं होगा आपका। यहाँ तो मेरिट बन नहीं रही है, कट ऑफ बन रही है। ठीक है, इसी को बोलते हैं कंपटीशन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे सर पढ़ाई करनी पड़ेगी। सब्जेक्ट आपको सर क्लियर हो चुका है कि आपको पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। ठीक, आप बता दें, जो मैंने ज्योति मैम को बताया, अनुराधा मैम को बताया, आपको रोहित सर के बारे में बताया, वो मिलेंगे कहाँ सर, आप लोग टारगेट गुरुकुल के बैच के साथ जुड़ सकते हो। जिस प्रकार से मैंने सिलेबस में बताया कि बहुत आसान है, बिल्कुल सर, हम अपने टीचर के ऊपर बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, हमारे कंटेंट के ऊपर पूरा भरोसा है कि आपके लिए आसान हो जाएगा इस सीयूटी एग्जाम क्रैक करना, है ना। जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी डीयू में या फिर आपको जेएनयू में या फिर यहाँ पे बीएचयू में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो बच्चों से बात करने के बाद, कंटेंट को एनालिसिस करने के बाद ये बैच लॉन्च किया गया है। और यहाँ पे आपको कंप्लीट जो क्लास मिल जाएगी ऑनलाइन लाइव रिकॉर्डेड, चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएंगे आपको, क्लासेस बोथ हिंदी इंग्लिश में होंगी, लाइव डाउट सेशन भी आपके हो जाएंगे, फुल लेंथ टेस्ट आपको मिल जाएगा। जिस प्रकार से 75 क्वेश्चन इन्होंने बोला 75 क्वेश्चन पूछेंगे, तो 75 क्वेश्चन का कंप्लीट आपको टेस्ट कराया जाएगा। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको दी जाएगी, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पर्सनल गाइडेंस तो आज हम दे रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब पे, तो सोचो कोर्स में कितने अच्छे से बेहतर तरीके से आपको परफॉर्मेंस टीचर देने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज है सीयूटी के लिए, कहीं से कोई समस्या आपको नहीं होगी। बता दें कि अगर आप लोग अभी कोर्स में इनरोल करते हो तो गुरुकुल 20 कूपन कोड अप्लाई करोगे तो 20% ऑफ भी मिल जाएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस हमारे जो रिटर्न है इस वीडियो को देखने का, वो आप 20% ऑफ के साथ ले सकते हो। ठीक, जो कोर्स सर है ये आपका सीयूटी एग्जाम जब तक नहीं होगा तब तक ये कोर्स आपके साथ रहेगा। हमारे बैच का नाम है आरएम बैच, जो कि अभी बिल्कुल नया बैच लॉन्च हुआ है। ठीक है, और आपका जो बता दें जो कोर्स होगा ये टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप पे मिल जाएगा। मोबाइल ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, या प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हो और आराम से अपने सीयूटी की जर्नी को एकदम आसान बनाइए। मैं बोल रहा हूँ ना, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सीयूटी एग्जाम बहुत हार्ड नहीं है, लेकिन बच्चे उसको हार्ड बना देते हैं। सर बोलेंगे सर मुझे ये नहीं आ रहा तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, फिर अलग सब्जेक्ट तैयारी करता हूँ, तो वही तुम गलती कर जाते हो, तो वही तुम्हारे लिए हार्ड हो जाता है। सब्जेक्ट सब आसान है, सबको इक्वल देखो, सबको इक्वली परफॉर्मेंस करो। ठीक है, बाकी सीयूटी एग्जाम आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो कंटेंट रेडी किए गए हैं एकदम मेच्योरिटी के साथ, एक एक पीडीएफ, एक एक नोट्स, एक एक टेस्ट आपके लिए बनाए गए हैं। जो बच्चा सीयूटी तैयारी करना चाहता है उसके लिए बिल्कुल रामबाण होने वाला है। ठीक है, थैंक यू सो मच। कोई भी समस्या होती है, दिक्कत होती है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, या फिर टारगेट यूट्यूब मोबाइल ऐप पे जब आप आएंगे नीचे हेल्प का सेक्शन दिया गया है, उसमें भी आप अपने सवाल को पूछ सकते हैं। ये सिलेबस जो होगा, सिलेबस की पीडीएफ टारगेट ग्रुप मोबाइल ऐप में सिलेबस के सेक्शन में अपलोड हो जाएगी, वहां से जाकर सिलेबस को आप डिटेल में एनालिसिस खुद ब खुद कर सकते हो। ठीक, तो मोबाइल ऐप आपके मोबाइल में जरूर होना चाहिए। आप आरएम बैच के साथ जुड़ो ना जुड़ो वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये मोबाइल ऐप आपके पास जरूर होना चाहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट।